अगर जीवन में होना है सफल, अगर जीवन में होना है सफल, तो अपने इरादों को कर लो अटल, फिर हो जाओगे सफल। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बात करेंगे आपके केतु, आपके लगन में ही आपके केतु बैठे हुए हैं 15 महीनों से कुंडली मारकर। क्या फल दिया इन्होंने अभी तक और आगे आने वाले अगस्त के अभी कुछ दिन रह गए हैं। वहीं साथ साथ में मित्रों, अगस्त के बाद सितंबर का पूरा महीना, अक्टूबर 30 अक्टूबर के बाद में ये आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। मित्रों अभी लगन में आपके बैठकर इन्होंने क्या किया और मित्रों अभी जो ये केतु उपाय बताएंगे, जो आपके ये 3 महीने रह गए हैं, कुछ ना कुछ आपको बड़ा देकर जाएंगे। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। मित्रों आप वीडियो किस माध्यम से देख रहे हैं, अगर आप अपनी लगन पर देख रहे हैं बहुत सटीक रहेगा। अगर आप अपनी लगन पर देख रहे हैं बहुत सटीक रहेगा। अगर आपको अपनी लगन नहीं पता है कि आपको लगन आपकी क्या है, तो मित्रों इससे आप अपनी चंद्र राशि पर देखें। अगर आप लगन और चंद्र राशि पर देखेंगे बहुत सटीक रहेगा। दोनों नहीं पता है आपको, तो इस वीडियो को आप जो है नाम राशि पर भी देख सकते हैं। मित्रों लगन में केतु, केतु कौन है? पापी ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं। और मित्रों पापी ग्रह हमारे लगन में ही बैठ गए, यानी लगन क्या होती है? सरसर होता है। और मित्रों यहाँ पर पापी घर कोई बैठ जाए तो हमारा ना ही माइंड काम करेगा, ना ही हमारा किसी काम में मन लगेगा। मित्रों हम बहुत बारीकी तरीके से चर्चा करेंगे ये आगे क्या फल देंगे। मित्रों अभी ये 0-6 डिग्री में है, और जब कोई ग्रह 0-6 डिग्री में होता है तो उसके फल देने की जो कैपेसिटी होती है वो सिर्फ मित्रों 25% होती है। अर्थात वो ग्रह बाल अवस्था में होता है, और ये किसमें है? बाल अवस्था में है, तो ये आपको 25% ही फल देंगे। अर्थात जिस भाव को ये देखेंगे वहां पर आपको 75% तक लाभ होगा। जिस भी भाव को ये देखेंगे वहां पर, यहाँ पर इनकी 3 दृष्टियां और हैं, 5, 7, 9। ये 5, 7, 9 इंपोर्टेंट भाव में डाल रहे हैं। ध्यान से देखिए, फिर आपके समझ में आएगा कि अभी तक प्रॉब्लम्स क्यों हो रही थी। आप 15 महीनों से, अभी आपके 15 महीने कट गए हैं, अभी तक इन्होंने क्या क्या प्रभाव डाला। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पापी ग्रह हैं और छाया ग्रह हमें ऐसा फल देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है, और हमें दिक्कत परेशानी हमारे साथ में होना प्रारंभ हो जाती है। मित्रों लगन में बैठकर, सबसे पहले इन्होंने लगन में बैठकर हमें शारीरिक कष्ट दिया, हमें शारीरिक कष्ट दिया। खून से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत दी होगी। वहीं पर कमर से नीचे कोई दिक्कत, आपके कमर के नीचे हिस्से में कोई ना कोई इन्होंने प्रॉब्लम्स अवश्य दी होगी। कमर से नीचे कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स दी होगी जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा इफेक्ट पहुंचा होगा। साथ में रक्त से रिलेटेड, खून से रिलेटेड इन्होंने कोई ना कोई परेशानी दी होगी। पेट से संबंधित कोई ना कोई परेशानी दी होगी। इन्होंने यहाँ पर दुख का आपको अनुभव करवाया होगा। जीवन में दुख क्या होता है? सुख का अनुभव नहीं प्राप्त हुआ होगा मित्रों, दुख का अनुभव प्राप्त यहाँ पर हुआ होगा आपको, क्योंकि सुख दुख दोनों भाव ये होते हैं, पापी ग्रह हैं मित्रों। लेकिन तुला राशि के जो स्वामी बनते हैं, आपके राशि के स्वामी बनते हैं, वो शुक्र महाराज बनते हैं, जो दैत्यों के गुरु हैं। और दैत्यों के गुरु के साथ में दैत्य ही आ गए, दैत्य ही आ गए, तो मित्रों डबल हो गया। अब बात करते हैं कि एक तो इन्होंने हमें शारीरिक कष्ट दिया, सबसे पहले ये चीज हुई। दूसरी चीज, हमारे जो जिस तरीके से हमारे चेहरे पर, स्किन पर कोई ना कोई इन्होंने दिक्कत परेशानी दी होगी। जोड़ों में, नसों में कोई ना कोई इन्होंने परेशानी हमको दी होगी। जोड़ों में, नसों में कोई ना कोई हमें कोई ना कोई परेशानी मित्रों अवश्य दी होगी। साथ में त्वचा में आपके त्वचा में, स्किन में कोई ना कोई, आपके स्किन में कोई ना कोई इन्होंने प्रॉब्लम्स अवश्य दी होगी। आपके चेहरे पर आपके जो ग्लो दिखना चाहिए था मित्रों, वो ग्लो आपके चेहरे पर नहीं दिखता होगा। इन्होंने यहाँ पर ये भी दिया होगा। साथ में दुख का आपको अनुभव करवाया होगा। बल, आपका काम करने की जो क्षमता थी उसको बहुत कम लेवल में लाकर रख दिया। आपका काम में ना ही मन लगता होगा, आपको चिड़चिड़ापन, बौखलाहटपन लगता होगा। पूजा पाठ में आपका बहुत कम मन लगता होगा। वहीं पर मित्रों साथ साथ में आपको आपकी सोचने की और समझने की, मैं ये काम करूं या ना करूं, ये काम करूं या ना करूं, ऐसा करूं या ना करूं। मित्रों यही आपको 15 महीनों से यही हो रहा होगा। अभी तक कोई कार्य आपका सफल नहीं हुआ होगा, कोई भी कार्य आपका सही तरीके से सफल मित्रों अभी तक नहीं हुआ होगा। यहाँ पर इन्होंने ये भी फल आपको यहाँ पर दिया। आगे मित्रों बात करते हैं कि दिमाग, आप कहीं ना कहीं दिमाग से रिलेटेड कोई ना कोई आपको यहाँ पर चोट दी हो, यहाँ पर सर में, या फिर यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी होगी। डिप्रेशन में आपको कर दिया होगा। सोचने समझने में बहुत चीजें, आप पुरानी बैकग्राउंड की चीजों को सोचते रहे, समझने में ही 15 महीने आपके व्यतीत हो गए होंगे। कोई भी लाभ आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। साथ में बात करते हैं, इन्होंने और 3 दृष्टियां डाली। हमारे कौन कौन से भाव में डाली, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इन्होंने दृष्टि डाली मित्रों हमारी
यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि, इनकी पांचवी दृष्टि हमारे कौन से भाव में पड़ी, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि। तो मित्रों हमारे पंचम दृष्टि यहाँ पर डाली इन्होंने। तो सबसे पहले आपका पढ़ाई में, क्योंकि यही पढ़ाई का स्थान है, जो स्टूडेंट है तो उनकी 15 महीनों से पढ़ाई टफी हो रही होगी पढ़ाई में, या फिर आप एग्जाम में बहुत कम मार्क्स ला पाए होंगे, आप फेल हो गए होंगे, या आपका पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगता होगा। जैसे ही आप पढ़ने बैठते होंगे वैसे ही आपका मन ऐसा होता होगा कि छोड़ो हटाओ अब नहीं पढ़ेंगे। पढ़ाई को, आपकी शिक्षा को यहाँ पर इन्होंने प्रभावित किया होगा। वहीं पर मित्रों आगे आपके पुत्र या फिर आपकी पुत्री, यानी कि पुत्र का सुख जो आपको प्राप्त होना चाहिए था मित्रों, वो आपको सुख, पुत्र का सुख नहीं प्राप्त हुआ होगा। जो पुत्र का सुख, यानी पुत्र का, जैसे आपके पुत्र या पुत्री, आपके बच्चों का जो आपको सुख चाहिए, या फिर बच्चों की शिक्षा में, या बच्चों को कोई ना कोई आपकी परेशानी, ये सब कुछ यहाँ पर दी होगी उन्होंने। बच्चों को कोई ना कोई रोग ग्रसित बनाया होगा, बच्चों की पढ़ाई में भी मन नहीं लगा होगा, बच्चों का स्कूल भी छूट गया होगा 15 महीनों से, या बच्चों का आप सही जगह पर आप एडमिशन नहीं करवा पाए होंगे। बच्चों की पढ़ाई में कहीं ना कहीं, आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत हुई होगी। वहीं पर मित्रों पिता के साथ संबंध खराब किया होगा, आपके पिता के साथ में आपका संबंध खराब किया होगा। पेट संबंधी आपको जो है कोई ना कोई रोग दिया होगा। बुद्धि का, यहाँ आप कोई भी काम सीखने या समझने की कोशिश करते होंगे, ना ही आप कोई काम सीख पाए होंगे इन 15 महीनों में, और ना ही मित्रों उस काम पर आप फोकस कर पाए होंगे अच्छी तरीके से। और वो काम आपका, जैसे आप कोई चीज नई सीखने की कोशिश कर रहे होंगे, वो अभी तक आपने सीख नहीं पाई होगी। पढ़ाई में आप पास होना या सफलता पा रहे थे मित्रों, उस जिस प्रकार की सफलता आपको मिलनी चाहिए थी, उस प्रकार की सफलता नहीं प्राप्त हुई होगी। यहाँ पर इन्होंने ये भी फल हमको दिया। आगे मित्रों हम बात करते हैं, इन्होंने और हमको क्या फल दिया। यहां से इनकी एक दृष्टि और पड़ी, सप्तम दृष्टि। तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर राहु देव पहले से ही बैठे थे, यहां पर राहु देव पहले से ही विराजमान थे मित्रों। तो राहु और केतु आमने सामने पर हो गए। और यही मित्रों भाव हमारा कौन सा है, यही भाव हमारा दाम्पत्य जीवन है, यही भाव हमारा मित्रों दाम्पत्य जीवन है। और दाम्पत्य जीवन को इन्होंने यहां पर देखा, तो कहीं ना कहीं हमारे दाम्पत्य यानी कि वैवाहिक जीवन में, या फिर आपकी पत्नी छोड़कर चली गई होगी, या आपके पति छोड़कर चले गए होंगे, या अभी तक 15 महीनों से आपके लड़ाई झगड़ा ही लगा हुआ होगा। भले ही आप पति पत्नी हो, लेकिन आपको दर्जा पति पत्नी का दोनों का प्राप्त अच्छी जो होना चाहिए था वो आपको नहीं हो पा रहा होगा। यहाँ पर मित्रों, यहाँ पर ये भी फल यहाँ पर इन्होंने अवश्य ही आपको दिया होगा, ये फल भी मित्रों यहाँ पर इन्होंने अवश्य ही आपको दिया होगा। साथ में मित्रों हम ये भी बात करते हैं इन्होंने और क्या फल दिया है। यहाँ पर यही घर मित्रों आपका शादी से पहले अगर प्रेम संबंध आपका है, शादी से पहले प्रेम संबंध आपका, जैसे जो लड़के लड़कियां करते हैं, वो भी आपका छूट गया होगा, वो भी प्रेम संबंध आपका छूट गया होगा यहाँ पर दृष्टि डालने से। साथ साथ में मित्रों आपको ये भी हम बताएं इन्होंने और क्या फल दिया। तो वहीं पर इन्होंने आपकी पार्टनरशिप भी खराब की होगी। जैसे आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं पार्टनरशिप में, तो कहीं ना कहीं उधर से आपको पार्टनरशिप में मित्रों या फिर आपको आपके साथ चीटिंग हुई होगी, या आपके पार्टनरशिप में आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा। पार्टनरशिप का आपका जो कार्य होगा मित्रों, वो भी आपका, मैं सीधा सीधा कहूं तो वो भी आपका ठीक नहीं रहा होगा। साथ में मित्रों हम बताएं कि पुत्र पुत्री, आपके पुत्र पुत्रियों यहां पर भी दृष्टि डाल रहे थे, यहां पर भी दृष्टि डाल रहे थे, तो आपके बच्चों से आपको सुख, आपके बच्चों से आपको जो सुख प्राप्त होना चाहिए था मित्रों, वो सुख भी आपको प्राप्त नहीं हो पाया होगा। एक दृष्टि मित्रों इन्होंने और डाली, एक दृष्टि हमारे कौन से भाव में डाली, अब देखिए यहां से ध्यान से समझिए। एक दृष्टि इन्होंने कितनी, 5वीं यहां पर हो गई, 7वीं यहां पर हो गई और 9वीं। तो यहां पर देखिए एक गिनिए, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और मित्रों हमारा कौन सा भाव बनेगा, 9वां भाव, यानी कुंडली का जिसे हम बोलते हैं भाग्य, भाग्य स्थान। भाग्य, जब आपका भाग्य ही नहीं साथ था तो आपको दिक्कत परेशानी क्यों नहीं होती, क्योंकि आपका कोई काम करते थे और 99%, 90 से 99% तक पूर्ण होने के बाद में वो कार्य आपका ठप हो जाता होगा, खत्म हो जाता होगा। जैसे आपके पास धन आने को है, फोन आया कि भैया आपके पैसे ले जाओ कर, जैसे ही आप वहां पैसे लेने गए होंगे, जो सामने वाला व्यक्ति पैसे दे रहा होगा उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, वो धन आपका चला गया होगा। नौकरी करने के लिए आपको बुलाया गया, आ जाइए, आपकी नौकरी जॉब आपकी पक्की हो गई है। जैसे ही आप वहां पर पहुंचे, जैसे ही वहां पर आप पहुंचे और मित्रों जॉब पक्की होने के बाद जैसे ही आप ज्वाइनिंग होने के लिए गए, कोई ना कोई समस्या हुई और आपको ज्वाइनिंग से अलग कर दिया, नौकरी चली गई। भाग्य इससे कहते हैं, भाग्य में असफलता। वहीं पर मित्रों आगे हम आपको बताएं
कि यही भाव मित्रों पिता के साथ वहीं पर पूजा पाठ में आपका बिल्कुल ही 15 महीनों से आपका पूजा पाठ में बहुत कम मन लगता होगा, भगवान से विश्वास जो है वो आपका उठता ही चला गया होगा। लेकिन अगर आपने पूजा पाठ नियम पूर्वक किया होगा तो इसका फल आपको आगे बहुत अच्छा मिलेगा आपके, क्योंकि केतु फल भी देखते रहते हैं, कर्म भी देखते रहते हैं। कर्म क्या है तो मित्रों कर्म को का भी फल देते हैं हमको। तो यहाँ पर आपने अगर पूजा पाठ की होगी तो आगे बहुत अच्छा आपको फल प्राप्त होगा, ध्यान रखिएगा। साथ में मित्रों आपको ये भी हम बताएं कि धार्मिक यात्रा भी आपको बहुत ज्यादा, आपको कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा भी आपको करनी पड़ी होगी, जिसका कोई लाभ आपको विशेष नहीं प्राप्त हुआ होगा मित्रों। कहीं ना कहीं वो आपकी जुड़ी है, वो आपको आगे प्राप्त अवश्य होंगी, वो आपकी जुड़ी, क्योंकि भाग्य स्थान को केतु देख रहे थे, प्रभावित कर रहे थे, तो हमें उस तरीके का फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तो मित्रों यहाँ पर हमें भाग्य हमारा साथ होगा 75% तक। तो समझिए आपके 75% तक आपका भाग्य साथ होगा, तो 75% के आप तक आपके कार्य बनेंगे। अब तो आप एक एक भाव को समझते हैं कि अब हमारे जीवन में बदलाव क्या होगा सबसे पहले, और क्या सावधानी बरतनी है अभी वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो सब मित्रों यहाँ पर समझिए, लगन में दृष्टि डालने से शारीरिक कष्ट परेशानी दूर होगी। जो आपकी बहुत दिनों से शारीरिक कष्ट परेशानी आप पर हो रही है तो मित्रों वो भी आपकी दूर होगी। वहीं पर आप डिप्रेशन में थे तो आप डिप्रेशन से बाहर आएंगे, सोचने समझने की शक्ति आपकी बढ़ेगी, अच्छा सोचेंगे अच्छा काम करेंगे, अच्छा सोचेंगे अच्छा काम करेंगे, बल आपके अंदर एक शक्ति, एक एनर्जी आपके अंदर हिट होती दिन प्रतिदिन जाएगी, तो आप अपने काम को बखूबी उतनी अच्छी तरीके से ही करेंगे। वहीं पर मित्रों आपका बात करें कि सुख, अभी तक दुख का आपको अनुभव हो रहा था, दिन प्रतिदिन आपको सुख का अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। जीवन में जो आपके सुख चाहिए वो आपको सुख का अनुभव प्राप्त करवाएंगे यहीं पर केतु देव, दिन प्रतिदिन आपके सुखों में वृद्धि होगी। वहीं पर साथ साथ में ये पंचम भाव में दृष्टि डाले थे, जो पढ़ाई में हमारा मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था मित्रों, अब उतना ही अच्छा आपका पढ़ाई में मन लगेगा, उतना ही अच्छा आपका पढ़ाई में मन लगेगा। साथ साथ में बच्चों से आपका रिश्ता होगा, बच्चों से गिफ्ट भी प्राप्त होगा, बच्चों की शिक्षा भी अच्छी होगी, बच्चों का अगर कोई रोग परेशानी थी वो भी दूर होगी, पेट संबंधी कोई समस्या आपकी थी वो भी आपकी समाप्त होगी। साथ में हमारे सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो मित्रों वैवाहिक जीवन, आपके पति पत्नी का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होगा, मजबूत होगा। वहीं पर आपकी पत्नी छोड़कर चलेगी तो मित्रों 100% आपके पास आने के चांसेस रहेंगे। वहीं पर आपके पति आपको छोड़कर चले गए या केस मुकदमा चल रहा है वो समाप्त होगा और आपस में आप मिल पाएंगे, तो प्रेम संबंध मधुर होगा। शादी से पहले वाला भी अगर प्रेम छूट गया है तो वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। साथ में मित्रों हमारा जो भाग्य नहीं साथ दे रहा था तो मित्रों अब हमारा जो है भाग्य हमारे साथ में होगा, तो हम कोई काम करेंगे वो 100% हमारा पूर्ण काम बनेगा। सावधानी क्या बरतनी है मित्रों, झूठ बोलिएगा नहीं, झूठ बोलिएगा नहीं, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं, झूठ बोलिएगा नहीं। वहीं पर गलत कर्मों से आप दूर रहिए, गलत परिस्थिति की तरफ देखिएगा नहीं। वहीं पर मित्रों अपने पत्नी से संबंध अच्छे बनाकर रखिएगा, क्रोध पर नियंत्रण रखिए, गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। नशा, एल्कोहल वगैरह कोई नशा लेते हैं उसे तुरंत तत्काल बंद कर दीजिएगा। साथ में ही मित्रों नॉनवेज वगैरह आप लेते हैं उसको भी बंद कर दीजिएगा। भगवान का भजन करिए और आप जो है मैं बताऊं तो शिवलिंग पर सबसे बढ़िया केतु का शांति के लिए शिवलिंग पर काले और सफेद तिल पानी में नहीं, अलग सोमवार के दिन अर्पण करिएगा। भगवान भोलेनाथ से याचना करिए प्रभु केतु को शांति दें। गणेश जी को दुर्वा से अभिषेक करें, गणेश जी की उपासना करें, केतु बहुत खुश रहते हैं। गणेश जी की उपासना करें, केतु बहुत खुश रहते हैं। साथ में ही मित्रों नदी में भी आप काले सफेद तिल बहा सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो बहुत अच्छा, एक लाइक की कामना करते हैं और मित्रों एक लाइक अवश्य करके जाइएगा। और आप लोग हमारे आप हमसे जुड़े हैं तो मित्रों कहीं ना कहीं आपके दुख मुसीबत परेशानी आपके कमेंटों को देखकर हमें बहुत ऐसा लगता है कि शायद भगवान, मैं तो आप जब भी रोजाना पूजा करने जाता हूं तो प्रभु से यही एक कामना करता हूं, प्रभु जो जीवन में इंसान जो हमारी वीडियोस देखते हैं हमें कमेंट करते हैं या मैं जिनको नहीं जानता हूं उनके दुखों को दूर करें प्रभु, उनके दुख हमको दे दें लेकिन उनको सुखी कर दें, बस यही भगवान से कामना करता रहता हूं। तो हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, एक लाइक करके जरूर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।